हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं बता सकती हो? हम लोग कर रहे हैं इसका यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं। जी। लिख देते हैं ताकि वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का। यही हमारा सिलेबस किसमें है? जेट में है ना। इसमें हमारा चल रहा है पेपर वन। पेपर वन में क्या है हमारा यूनिट नंबर वन। यूनिट नंबर वन में अभी हमारा चल रहा भारतीय दर्शन इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के तहत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी योग पढ़ रहे हैं। यही ना योग पढ़ रहे हैं। योग। तो योग जब पढ़ रहे हैं तो योग में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बता सकती हो? योग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि योग हमारा कितना भाग है? अष्टांग योग है। क्या कहा गया है? अष्टांग योग। अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग में पहला नंबर क्या था बताना जरा। यम। दूसरा वाला क्या है बताओ? नियम। तो दूसरा वाला है नियम। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि यम और नियम में अंतर क्या है। क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा ठीक। कि यम और नियम में अंतर क्या है, तो अंतर क्या है पहले जान लो कि तभी ना अच्छा से लगेगा, पता चलेगा। तो देखो यम का मतलब है क्या? संयम न है। अगर हम लोग बात करेंगे जी। किसी का यम का, तो यम का मतलब क्या हो गया? संयम। संयम। संयम का मतलब तुम संयम से रहोगी। तो स से क्या होता है बता सकती हो? स से समाज होता है। जी। अच्छा। अब तो समाज में रहने का नियम पता चल जाएगा, संयम के कारण समाज में रहने का नियम। तो यम क्या हो गया? नियम। यम तुमको बताता है कि हमको समाज में कैसे रहना है। तो समाज में कैसे रहना था वह एक सोशल डिसिप्लिन बता रहा है, यानी कि वह तुमको क्या बता दिया? एक सामाजिक अनुशासन में कौन सा सा अनुसार। होगा? गलत लिख रहे हैं हाँ क्या? ठीक है। ठीक ठीक है था सर। सर। ये ठीक था ना? वही अनुशासन है। तो देखो समाज में रहने का नियम यानी सामाजिक अनुशासन बता रहा है। कौन बता रहा है? यम ना बता रहा है। तो यम जो हाँ। समाज में रहने का नियम है, तो वह कौन सा नियम है? कानूनी नियम है बता रहा है। क्या बता रहा है? दो को नियम होता है ना, एक तो होता है संवैधानिक नियम यानी कि कानून नियम। तो कानूनी नियम की बात करता है क्या? सामाजिक नियम का। कौन से नियम की बात करता है बताओ? नैतिक नियम की बात करता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा सुनो, कल क्या बोलते हैं, सारा वीडियो भेजे हैं। किसको किसको भेजे हैं? दो लोग को भेजे है ना। आतोशी तुमको मिल गया ना सारा? हाँ सर। आतोशी चेक की हो? वीडियो भेजे हैं सारा चेक की है? हाँ सर देखे हैं। ठीक है। तो रासमनी और पूजा बहुत लेट से मेल भेजी थी। तो आज भेजेंगे, एक को भेजेंगे, या तो रासमनी या तो पूजा को, है ना। और मनीषा तुमको भी मिल चुका है, सारा मिल गया है ना इसका? जी सर। ठीक है। तो वीडियो देख देख के करना। तो देखो यम यानी कि संयम, तो संयम हमको देता क्या है? संयम यानी समाज में रहने का नियम बताता है। तो यानी कि वो हमको सामाजिक अनुशासन सिखाता। तो सामाजिक अनुशासन तो दो तरीके का होता है, एक कानून वाला नियम और एक नैतिकता वाला नियम। तो कानून वाला नियम से वो मतलब नहीं है, मतलब हमको कौन सा है? नैतिकता वाला नियम से है। क्योंकि कानून वाला नियम में बोलता है ना कि हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन नैतिकता वाला नियम क्या बोलता है? कि अगर दूसरे का नुकसान ना हो तो, अगर दूसरे का नुकसान हो तो सच बोलोगे क्या? नहीं ना। तो सच को क्या दो करो? नहीं। सच को तोड़ दो। सच को तोड़ और, बाप रे पेन नहीं चल रहा, मरोड़ कर पेश करो। जैसे जैसे वो याद रखना, हिरन वाला हम बताए थे ना कल उदाहरण। जी सर। हिरन वाला उदाहरण देखो। अगर वह कानून की बात करता तो बता देता शिकारी को कि हुजूर ये रहा आपका हिरन। लेकिन वह कानूनी सच बोला क्या? वह नैतिकता वाला ना सच बोला। जी। तो नैतिकता वाला सच बोला यानी कि यम एक हमारा नैतिक नियम हो गया।
और वह नैतिक नियम हमको क्या बताता है कि हमको दूसरे यानी कि अपने समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो संयम तो हमारा क्लियर हो गया, यानी यम तो हमारा क्लियर हो गया। और यम कितना तरीके का हो गया? यम हमारा 5 तरीके का हो गया। कितना? 5? कितना? 5 प्रकार का। तो 5 प्रकार में क्या क्या आ गया था? कल क्या क्या लिखवाया था, बता सकती हो? जी, अहिंसा, सत्य, सत्य, अहिंसा, सत्य। तीसरा नंबर में क्या था, बता सकती है? अस्तेय, अस्तेय, चौथा नंबर में क्या था? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कार्य, और ब्रह्मचर्य। और पांचवा नंबर? अपरिग्रह। 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 यहाँ तक तो हम लोग कर चुके थे। इसका मतलब यम का संबंध किसके साथ है, बताओ? यम का संबंध जो है नियम अर्थात नियम के साथ। यम का संबंध किसके साथ है? अंदाजा लग रहा है कुछ कुछ? नियम के साथ। के समाज के साथ। समाज के साथ। यम पांच, तुम समाज के साथ होता है तो कि समाज में ना तुम अहिंसा, सत्य, अस्तेय की बात कर रही है, तो जी समाज के साथ है। जी और समाज के प्रति नैतिक व्यवहार के साथ है। और समाज के प्रति नैतिकता की बात करता है। किसकी बात करता है? नैतिकता। नैतिकता की बात करता है। यह खुद पे जोर नहीं दे रहा, किस पे जोर दे रहा है? देखो ये सब डिटेल वाला लिख दे रहे हैं। यह खुद पे जोर नहीं देता, खुद पे जोर ना देकर किस पे जोर दे रहा, बताना? समाज। समाज समाज, यानी, समाज यानी दूसरे पर जोर देता है। समाज यानी दूसरे पर जोर देना। दूसरों पर ज्यादा जोर देता है। तो यम तो हमारा क्लियर हो गया। तो यम क्लियर हो गया, तो अब भैया एक दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, नियम के बारे में जानेंगे कि अब नियम क्या है। तो देखो, नियम याद रखना कि यम हमारा, यम जहां एक और समाज पर बल देता है, किस पर बल देता है? समाज। समाज यानी समाज, दूसरों, यानी दूसरों पर क्या देता है, बताना? बल देता है। बल देता है। वही नियम किस पर बल देगा, मालूम है? स्वयं पर। हाँ, स्वयं पर बल देता है। स्वयं पर बल देता है ना? तो स्वयं पर बल देता है, यानी कि अब नियम का मतलब क्या हो जाएगा? यम का मतलब था सामाजिक अनुशासन। अगर भी सोचो कि अगर एक तरफ नियम रखेंगे और एक तरफ हम लोग यम रखेंगे, तो यम का मतलब क्या हो जाएगा, बताना? स्वयं, पूरे समाज, पहले ठीक है। यम वाला बता दो, यम वाला मतलब क्या होगा? सामाजिक सामाजिक अनुशासन। अनुशासन। तो नियम वाला क्या होगा, बता सकती है? तुम लोग सब सो रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो ये सब हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल रही कि आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हम्म? बोल रहे हैं सर। नियम हमारा किस पर देता है? व्यक्तिगत अनुशासन पर। नियम अलग हो गया कैसे, यम से। यम दूसरे के ऊपर में जोर दे रहा है, नैतिकता की बात कर रहा है, दूसरे के प्रति नैतिकता दिखाना है। तो नियम क्या है? नियम जी खुद पे बल दे रहा है, बोलता है नियम स्वयं पर बल दे रहा है। तो स्वयं पर बल दे रहा है तो ये भी अनुशासन की बात करता है, लेकिन यह व्यक्तिगत अनुशासन हो जाएगा क्या, नियम। और यम क्या होगा तुम्हारा? यम तो सामाजिक अनुशासन हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो देखो, याद रखना कि तब नियम क्या हो गया हमारा, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। तो नियम क्या है? तो नियम से क्या समझ रही हो? तो नियम वैसा सिद्धांत है, नियम वैसा
सिद्धांत है जो क्या क्या करेगा मालूम है? दूसरे को सुधारेगा कि अपने अपना सुधारेगा, बताओ। जो अपने अंदर सुधार, ठीक है, कर रहा है। अच्छा, खाली अपने अंदर सुधार नहीं कर रहा। जब अपने अंदर सुधारोगी तो तुम्हारा क्या होगा? स्वयं का ना विकास होगा, यानी कि जी। स्वयं का विकास है। विकास। तो नियम वैसा सिद्धांत है जो अपने अंदर सुधार के लिए अपनाया जाता है, के लिए अपनाया जाता है। और स्वयं का विकास के लिए उस सिद्धांत को क्या करते हैं हम लोग? अपनाते हैं, यानी अपनाया जाता है। तो नियम बताओ, नियम क्या है? नियम एक सिद्धांत का पुलिंदा है, और वह सिद्धांत को तुम अपनाती हो समाज का विकास के लिए नहीं, स्वयं का विकास के लिए। और समाज का सुधार के लिए नहीं, स्वयं का सुधार करने के लिए। तुम समाज को तभी न सुधारोगे जब पहले स्वयं में सुधार करोगी। जी। जी। इसीलिए नियम को व्यक्तिगत अनुशासन यानी कि हम लोग आत्म अनुशासन बताते हैं। अच्छा, अब आ जाओ, अगर तुम लोग शांत रह रही है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास में यम का कितना प्रकार था, बताना। पांच। हाँ। 5 पांच प्रकार। प्रकार। यम का है 5 प्रकार। उसी तरह से जो नियम की बात करेंगे, तो नियम का कितना प्रकार होगा, बताओ। 5 5 प्रकार। प्रकार। 5 प्रकार है। तो 5 प्रकार है नियम का, तो पहला वाला क्या होगा, बता सकती हो? नहीं बताओगी? गणित। हाँ, पहला, नहीं पता है सर। तीसरा, चौथा और पांचवा। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं मान लो, और सुबह सुबह उठने के बाद में कहाँ जाते हैं? पांच। शौचालय। शौच, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वो वाला शौच नहीं है, पहले तो लिख लो। दूसरा वाला क्या होगा हमारा? संतोष। संतोष। तीसरा वाला क्या होगा हमारा? तप। चौथा वाला क्या होगा हमारा? स्व अध्याय। और पांचवा वाला क्या होगा, स्वाध्याय। बताना। ईश्वर ईश्वर। प्रणिधान, यानी ध्यान। अच्छा देखो, तो जब बात करते हैं, जैसे कि यम का मतलब है संयम। संयम का मतलब है समाज के साथ संयम रखो, ताकि समाज में तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करो। तो यम किसकी बात करता है? समाज के लिए बात करता है, दूसरों के लिए बात करता है, कि दूसरों के प्रति हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो चाहिए। दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो 5 तरीका का दे दिया था, जो सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, वो सब जान गए। अब नियम क्या बताता है? नियम बोलता है कि ये बाबू, तुम समाज को बाद में सुधारना है, पहले स्वयं को तो सुधार लो। खुद 4 बजे उठकर जी। पढ़ोगे नहीं तो तुम समाज को क्या पढ़ाओगे? तो नियम यानी कि एक ऐसा सिद्धांत है जो स्वयं का पालन करने के लिए बनाया जाता है, स्वयं का विकास के लिए। लेकिन यम एक ऐसा सिद्धांत है जिसको हम समाज का विकास के लिए, समाज के लिए अपनाते हैं, यानी वो तो नैतिकता की बात कर दिया दूसरे के लिए। नियम खुद की बात कर रहा है। तो जब नियम खुद की बात कर रहा है, तो नियम भी 5 प्रकार का हो गया। पहला हो गया शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो अब इसमें से हल्का हल्का आपसे भी परिचय लिख दे रहे हैं कि शौच का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, तो शौच का मुंह के रूप में शरीर का शुद्धिकरण करते हैं ना, पेट का शुद्धि करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं। सोचो कि अगर तुम खाना डेली खाते जाओ और 10 दिन से ना तुम शौचालय मत जाओ, तो तुम अपना क्या बोलते हैं, आटा, क्या बोलते हैं उसको, पेनक्रियाज को, हताशय। अरे खाना जहाँ, भोजन जहाँ पचता है, हाँ सर, आप। आंत बोलते हैं ना, छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। ठीक है। हाँ। ज्ञान। छोटी आंत और बड़ी आंत, अगर तुम शौच नहीं जा रहे हो, तो तुम अपने आंत का साफ सफाई नहीं कर रहे हो।
तो आंत का साफ सफाई नहीं करोगे तो आंत अगर गंदा रहा तो पूरा शरीर तेरा बीमार होगा कि नहीं होगा? जी होगा। होगा। होगा ना। तो शौच का मतलब जी। वो वाला शौच नहीं है कि हम अपने आंतों की सफाई कर रहे हैं। हमारी गंदगी खाली आंतों में नहीं है, हमारी गंदगी हमारे शरीर में भी है और हमारे मन में भी है। जैसे हम दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, दूसरे के प्रति नफरत करते हैं, दूसरे के प्रति लालच करते हैं, तो वो भी तो एक गंदगी है। तो जैसे तुम शौचालय जी। जाते हो और अपनी आंतों की सफाई करते हो, वैसे ही तुम अपने पूरे के पूरे शरीर की सफाई करो और मन की सफाई करो। तो शौच का मतलब होगा यहाँ शरीर और मन की शुद्धता। क्या होगा यहाँ पर? शरीर शरीर और मन की शुद्धता। और और मन की शुद्धता। शुद्धता होगा। अच्छा, संतोष का मतलब क्या रहेगा? संतोष का मतलब तुमको नौकरी लगे चाहे नहीं लगे, चुपचाप से तुम रोना धोना छोड़ दो, जो जहां भगवान जितना दे दिए हैं उसी में क्या करोगे, कैसे रहोगे बताओ? संतुष्टि। संतुष्टि। हाँ, संतुष्ट रहना। तब का मतलब क्या है? तब का मतलब है कि तुमको भगवान जैसा दिए वैसा संतुष्ट रहोगे, यानी दिन भर पड़े भी नहीं रहना ये बेड पे कि पड़े रहो और दिन भर मोबाइल चलो। अरे भैया, तब करो। तब का मतलब भगवान तुमको जितना योग्यता दिए हैं, जितना क्षमता दिए हैं, उसी क्षमता में मेहनत करते जाओ, कर्म करते जाओ। तो तब का मतलब क्या होगा? तब का मतलब तपस्या, कठिन अपना साधना। कर्म कर्म करना है। तो कठिन साधना के लिए क्या चाहिए? अनुशासन चाहिए कि नहीं चाहिए? जी चाहिए। चाहिए। तो अनुशासन तो पहले होना चाहिए। और जब अनुशासन होगा तब तुम क्या करोगे? तब करोगे। तो तब का मतलब क्या करोगे? तुम कठिन साधना करोगे। ये हो गया हमारा कठिन परिश्रम। साधना। अच्छा, अब देखो नियम तो हम तो बताए थे कि यम तो समाज के लिए है, लेकिन नियम तो स्वयं के लिए है। तो स्वयं का विकास के लिए, तो स्वयं का विकास कब होगा? पढ़ेगी तब ना विकास होगा। तो स्व अध्याय, तो हम्म। स्व अध्याय का मतलब जेटेट की तैयारी करेंगे। अरे अपने आप को अध्ययन करो, अपना दिल को झांको, अपना आत्मा को झांको कि तेरे आत्मा में किसके प्रति घृणा है, किसके प्रति प्यार है, कौन कौन सा अशुद्धता है, कौन कौन सा शुद्धता है। किताब और कॉपी को बाद में पढ़ना। किताब और कॉपी तो बाहरी अध्ययन हो गया, पहले स्व अध्ययन करो, अपनी आत्मा को पहचानो, तब ना अपना आत्मा का गंदगी को दूर करोगे। तो स्व अध्याय क्या जी। होगा? हाँ। किसका अध्ययन होगा बताओ? सो मैंने आत्मा अपने का। अपने आत्मा को पहचानना। स्वयं का अध्ययन करो, आत्म अध्ययन करो। जब आत्म अध्ययन करो तब वहां से तुम्हारा क्या होगा? ग्रंथ का अध्ययन होगा। ग्रंथ का अध्ययन। अध्ययन। अच्छा, और ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या होगा? तुम समर्पित हो जाओ। किसमें समर्पित हो जाओ? देश दुनिया में, नरेंद्र मोदी में कि ईश्वर में? ईश्वर में। ईश्वर में। ईश्वर। और अगर समर्पित नहीं होगे तो भी भगवान कोई बीमारी देकर बुला ही लेंगे। बुलाते हैं ना सभी को एक न एक दिन। तो जी जी। बुला ले, इससे अच्छा है कि हम उनके बुलाने के पहले ही खुद को वहाँ समर्पित कर दें। तो ईश्वर में समर्पित हमको कर क्या दो उसे। समर्पित करना। अर्पण करना चाहिए। तो इंतजार करो, और अभी हम लोग एक दूसरा लिंक भेजते हैं। दूसरा वाला लिंक को हम लोग क्या करेंगे? पास करेंगे कंटिन्यू, ठीक है।